नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस भानु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और भारतीय विज्ञान अपने आप में बहुत सारे रहस्य लिए हुए रहा है हमेशा, पर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सभी चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं। तो दोस्तों, मेरा प्रयास यही है कि हमारी संस्कृति से, हमारे विज्ञान से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, वो जैसे भी हैं, मैं आप तक पहुंचाऊं, और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपनाने से हमें कुछ नई जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है हिंदी महीने। दोस्तों, हिंदी महीने हम सब जानना चाहते हैं, पर कोशिश ना करने के कारण या समय ना मिल पाने के कारण हम उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, और उसकी एक मुख्य वजह यह भी है कि हमारे दैनिक जीवन में उनका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। फिर भी दोस्तों, जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है और हमें इन चीज़ों का पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी महीनों का निर्धारण कैसे होता है, महीनों एवं पक्षों के नाम और कितने होते हैं, और फिर तिथियों के नाम। और दोस्तों, उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो हिंदी महीनों के त्यौहार हैं वो किस किस तिथि को साल के किस किस महीने में आते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी महीनों का निर्धारण चंद्रमा की गति के हिसाब से होता है। चंद्रमा आप देखते होंगे घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा की कलाएँ होती हैं। तो आप देखेंगे कि एक चंद्रमा जो है पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक और अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक घटता और बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो वक्त होता है उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक माह 2 पक्षों में बाँटा जाता है, और कुल मिलाकर 12 महीने जो हैं हिंदी में होते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदी महीनों का निर्धारण है वो 2 तरह से यहाँ पर इसमें एक विवाद है, जिसमें ये है कि कुछ लोग तो मानते हैं कि हिंदी महीने जो हैं वो पूर्णिमा से शुरू होते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि वो अमावस्या से शुरू होते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो निर्धारण है वो है पूर्णिमा से शुरू होने का। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी हिंदी महीने हैं वो पूर्णिमा से शुरू होते हैं। अगर आप अमावस्या से शुरू करना चाहें तो उस बारे में भी कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था हिंदी महीनों का निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम सभी को पता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, और एक चक्कर पूरा होने पर उसकी सारी कलाएँ पूरी हो जाती हैं, और इसी तरह से फिर एक महीना भी पूरा हो जाता है। तो अब आते हैं हम हिंदी महीनों के नाम के बारे में। हिंदी महीने 12 होते हैं, और जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला महीना होता है चैत्र, दूसरा होता है बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक, नवा मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ, और 12वां महीना होता है फागुन का। तो दोस्तों, ये हैं 12 महीने, और प्रत्येक महीने में कुल मिलाकर 29 तिथियाँ होती हैं। 29 या 30 तिथियाँ होती हैं। तो जो कि 15 तिथियाँ कृष्ण पक्ष की और 15 तिथियाँ होती हैं शुक्ल पक्ष की। तो दोस्तों, इसमें तिथियों के नाम भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसमें है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और पूर्णिमा अथवा अमावस्या। ये महीने के हिसाब से होता है कि अगर आपको पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा होगी, और अगर चंद्रमा नहीं है तो अमावस्या होगी। तो दोस्तों, ये तो थे तिथियों के नाम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। अगली वीडियो में मैं आपको हिंदी महीनों में कौन कौन से त्यौहार कब आते हैं और हम उन्हें कब कब मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ इत्यादि हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं। तो वो महीनों में कब कब आते हैं, किस महीने में कौन सा त्यौहार आता है, और हमें उन्हें अपने हिसाब से कब मनाना चाहिए, तो इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों, साथ में मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि मैं इस बारे में भी जानकारी दूं कि आपका जो जन्मदिन है वो आपको इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से ज्ञात होगा। तो मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे अपना जन्मदिवस हिंदी महीनों में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न करके पूछा है कि सर, मेरा जो जन्म दिवस है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इस हिसाब से आता है, तो क्या हम पता कर सकते हैं कि हिंदी महीनों में वो हमारा जन्मदिन किस माह की किस तिथि को था। तो दोस्तों, ये भी एक आसान प्रक्रिया है, मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।